हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी चयन को लेकर के बीएड एडमिशन से पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं। और जब आप एडमिशन ले लेते हैं, आपकी फीस सबमिट हो जाती है, सेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें आपके जो है अपोजिट जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद यूनिवर्सिटी चयन से संबंधित सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आईने की तरह साफ हो जाएंगी, इसका मैं वायदा कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तो आप लोग भाई तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने खुद बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे करके ही यहां पर बीएड जो है वो किया है। तो सारी चीजें आपको बिल्कुल रियल तरीके से यहां पर बताई जाएंगी, और मैंने किस यूनिवर्सिटी से बीएड करा और क्या चीजें मेरे पक्ष में गई, क्या चीजें मेरे पक्ष में नहीं रही, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो जो आपका बीएड आपका एडमिशन इस बार हो रहा है, तो इसमें भी द्विवर्षीय आपका बीएड है, और आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप आधार मान रहे हैं वहां पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो आपके 55% मार्क्स जो हैं वो होने कंपलसरी है। अगर आप बात करोगे तो आपका बीएड जो है सेशन 2022-24, इसमें आपकी ये यूनिवर्सिटी है जिनमें आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी, दूसरी रुहेलखंड जिसे महात्मा ज्योतिबा बाई फुले बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राम मनोहर लोहिया चौधरी चरण सिंह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ साथ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी जिसे वीवीपीएसयू बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, आपकी सीएसजेएमयू, कानपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल है। और इस बार जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी मतलब महात्मा ज्योतिबा बाई फुले यूनिवर्सिटी एमजीपीआरयू जो है वो कंडक्ट करा रही है। इससे पहले जो एग्जाम है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी। तो सबसे पहले यहां पर बात हम लोग करेंगे सीट को लेकर के। तो यहां पर सीट इस बार जो जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग टोटल जो सीट है वो 2,80,000 है, और इनमें से अगर आप गवर्नमेंट सीट्स की बात करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो 10,000 के आसपास है। तो अगर आपकी रैंक जो है वो अच्छी आती है और आपने एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ले लिया है, आप गर्ल हैं या बॉयज हैं जिस भी कैटेगरी से हैं, तो आपको कॉलेज जो है वो जाना ही पड़ेगा। सारे जो है रेगुलेशंस कॉलेज के अपनाने ही पड़ेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से XYZ, तो अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो जो भी कॉलेज आपके यहां पे हो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और वहीं से जो है आप अपना एडमिशन कराइएगा। और इस बार से जो आपकी मतलब एनईपी लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग हर जगह सेमेस्टर प्रणाली पर ही आधारित बीएड जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। फिलहाल रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने अभी ये बोला है कि उनके यहां वार्षिक पद्धति पर एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो कोई भी सुविधा जो है वो नहीं मिलने वाली है जिन भी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशली प्राइवेट कॉलेज को लेकर के। तो प्राइवेट कॉलेज में देखिए दो तरह के स्टूडेंट आते हैं। यहां पर मैं स्पष्ट रूप से आपको बताने वाला हूं, कुछ भी यहां पर छिपाने वाला नहीं हूं। तो पहला तो स्टूडेंट वो आता है कि उसकी रैंक अच्छी नहीं आई हुई होती है और वो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करता है। वो प्रॉपर एक स्टूडेंट ही है। मेरे स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है कि वो कॉलेज रेगुलरली जा सकता है, जो कॉलेज के सारे वर्क हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड हो, हर चीज अपने आप अच्छे से बना सकता है। दूसरे इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कोई ना कोई साथ में वर्क कर रहे हैं, जैसे वो कोचिंग वगैरह ही पढ़ा रहे हैं या कहीं पे वो अपना पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो ये परमानेंट स्कूल जो है वो नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट कॉलेज जा सकते हैं, कॉलेज जाने का मतलब है जो 75% अटेंडेंस कॉलेज में पूरी कर सकते हैं और कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी तरह से यहां पर फॉलो करते हैं। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं सबसे बेस्ट है, और अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पर जो दूसरी बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी वो आपकी छत्रपति साहू जी महाराज मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी होगी। बाकी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में भी चीजें जो है वो काफी ज्यादा बेहतर ढंग से होती हैं, और MGKVP भी जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये बहुत अच्छे ढंग से चीजें जो है वो यहां पर कंडक्ट कराती है, और CCSU भी यहां पर बेहतर ढंग से जो चीजें हैं वो कंडक्ट कराती है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप जहां पर हैं, जैसे मान लीजिए आप जौनपुर के रहने वाले हैं या आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो ऐसे में आपके लिए VBPSU जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। और अगर आप इधर है, मान लीजिए आप लखीमपुर के रहने वाले हैं, सीतापुर हरदोई वगैरह के या लखनऊ के रहने वाले हैं, तो ऐसे में आपके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। ऐसे में क्या होता है कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट होते हैं और आपका उद्देश्य जो है वो बीएड करना ही होता है, और वहां की जो चीजें उनको आप फॉलो करना होता है। ये मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका प्राइवेट कॉलेज है। तो ऐसे में क्या है, आपके लिए चीजें जो है वो अच्छे ढंग से हो जाती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर है प्राइवेट सेक्टर में भी भैया, तो यहां पर मैं बुराई नहीं कर रहा, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना खुल के
आपको कोई भी मतलब है इस तरह की चीजें जो है वो नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूं। तो ये जो दो यूनिवर्सिटी है आपकी, एक तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी और दूसरी यहां पर भीमराव अंबेडकर मतलब आगरा यूनिवर्सिटी, तो इनका काम भैया बहुत ज्यादा लेट लतीफ रहता है। सबसे डिले इनके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, सबसे डिले ये लोग प्रमोट वगैरह करते हैं। प्रमोट तो इस बार इन्होंने पहले मतलब फर्स्ट ईयर को भी नहीं किया, तो प्रमोशन उमेशन में भी इनकी चीजें जो है वो अपोजिट रहती हैं और छात्रों पर जो है वो दबाव रहता है। तो यहां पर मैं आपको ये राय दूंगा कि इन दो यूनिवर्सिटी से पहले आप जो है अदर ऑप्शन यहां पर चूज कर सकते हैं। बाकी सारी यूनिवर्सिटी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा जो है वो बेहतर है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, मतलब रेगुलर का मतलब आप समझ रहे हो ना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ओपनली इतना मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता हूं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अगर मैं यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दूं तो सबसे बेस्ट जो आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये CCSU है। जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे हैं, रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यहां पर जो यूनिवर्सिटी है वो CCSU है। और दूसरे नंबर पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर जो आपकी जो CSJMU मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये भी यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा जो है वो बेहतर साबित होती है कि चीजें यहां पर थोड़ा बहुत जो है मैनेज हो जाती हैं। थोड़ा बहुत का मतलब आप समझ रहे हो कि साथ में आप अपना वर्क भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इन दो यूनिवर्सिटी से अगर आप रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हो तो आप एडमिशन करवाइएगा, यहां पर आपका बर्डन जो है वो काफी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर टिक कर लो कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के साथ साथ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हो, अगर इन 5 यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन कराया है, तो चाहे आपका एडमिशन प्राइवेट सीट पर हो चाहे आपका रेगुलर सीट पर हो, यहां पर सारी की सारी जिम्मेदारी और सारी की सारी देखरेख जो है वो यूनिवर्सिटी खुद से करती है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहां पर एक एक आपको रूल और रेगुलेशन जो है वो फॉलो करना होगा। अब हम बात करते हैं कि मैं किस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूं, तो मैंने जो बीएड है भैया वो कानपुर यूनिवर्सिटी से किया और मुझे कानपुर यूनिवर्सिटी से 1% की भी दिक्कत जो है वो नहीं उठानी पड़ी है। सारी चीजें खुद ब खुद अच्छे से मैनेज हो रही है। बाकायदा यूट्यूब का काम चल रहा है, 2 कंपटीशन क्लासेस में परमानेंटली पढ़ा भी रहा हूं और कॉलेज जाने आने का भी अच्छा खासा जो है वो मैनेज हो रहा है। बाकी आप मैनेज वाले शब्द से अच्छे से समझ रहे हो, अगर ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लो और वहां से आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर लेना, तो सारी चीजें आपको मैं बिल्कुल अच्छे लेवल पर जो है वो बता दूंगा। तो यहां पर मैं आप सबसे फिर राय दे रहा हूं कि अगर आप रेगुलर कॉलेज जा सकते हो तो आप अपने जिले की जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जिसका कॉलेज आपके पड़ोस में है, जहां से आपको जाने में सुलभ है, तो वहां पर आप एडमिशन कराइएगा। अदरवाइज आप जो है कोई कुछ भी कहे, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने जानने वालों से भी पता कर लीजिएगा। CCSU जो है मेरठ यूनिवर्सिटी और दूसरी कानपुर यूनिवर्सिटी से बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए जो है वो कोई नहीं होगी। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाह रहे हैं। 18 तारीख से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। बाकी सारी चीजों के जो अपडेट है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियोज पड़े हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोज आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें जो है बीएड की क्या क्या घटित होती हैं, आगे का क्या क्या चीजें होती हैं, प्राइवेट से कॉलेज करें गवर्नमेंट कॉलेज से करें, हर एक का वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी अपने अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर आपकी क्लासेज भी जल्द से जल्द जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और मैंने खुद अच्छी खासी रैंक हासिल करी है, मेरी रैंक का भी वीडियो पड़ा हुआ है। 3000 के अंदर रैंक थी, लेकिन मैंने प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया था। तो मेरे प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने के पीछे वजह क्या थी, इसकी भी जानकारी आपको उसी में मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके जो भाई लोग बीएड करना चाह रहे हैं उनको भी रियल और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।